हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने शूड लिखा है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स को बताता चलूँ कि शूड के वो कौन से सारे यूजेज है जहाँ पे हम शूड इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से पैराडाइम है जहाँ पे हम शूड इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने शूड लिखा है। शूड के साथ बी है, शूड के साथ हैव है और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि जब भी हम किसी वर्ब को पढ़ते हैं तो वर्ब की तीन चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर वन, वर्ब जो होता है वो किसी एक्शन को शो करता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वर्ब जो होता है वो किसी पोजीशन को शो करता है। पोजीशन से मुराद किसी मुल्कियत को शो करता है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास होता है वो होता है किसी स्टेट को शो करना, मतलब किसी चीज़ की हालत को शो करना। तो आज मैंने सोचा कि शुड के ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि शुड भी हमारे पास जो है ये एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे एक वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है वो है शुड। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है शुड। अब शुड की फार्मूलेशन क्या है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है। अब जहाँ तक इसकी उर्दू की बात है या हिंदी की बात है, जो इनकी पहचान की बात है जहाँ तक, तो जब भी सेंटेंस के आखिर में आ जाए कि चाहिए, तो समझिए कि ये हमारे पास क्या है, शुड है। तो यहाँ पे देखिए कि यू शुड गो देयर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अब यहाँ पे देखिए ही शुड लर्न इंग्लिश, उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए। शी शुड राइट अ लेटर, उनको एक खत लिखनी चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, जब हम नेगेटिव बनाते तो शुड के बाद हमने फौरन क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जब हम कहें कि ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड के बाद हम नॉट लगाएंगे। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सवालिया की बात है, जब हम सवालिया सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, शुड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब यहाँ पे देखिए शुड वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो है वो है शुड के साथ बी। अब शुड के साथ जो बी है ये किसी स्टेट को शो करता है, किसी चीज़ की हालत को शो करता है, ना कि किसी एक्शन को। तो इसकी फार्मूलेशन ये है कि सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद शुड बी प्लस अदर वर्ड। यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई एक्शन को हम शो नहीं कर रहे कि आपको ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। ही शुड बी अ डॉक्टर, उनको एक डॉक्टर होना चाहिए। शी शुड बी देयर, उनको वहां पे होना चाहिए। दे शुड बी हियर, उनको यहां पे होना चाहिए। तो ये होने के सेंस को शो करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डियर स्टूडेंट है वो है शुड के साथ हैव। अब शुड के साथ हैव जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं पोजीशन को शो करते हैं, किसी चीज़ की मुल्कियत को शो करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपके पास कलम होनी चाहिए, आपके पास पैसे होनी चाहिए, आपके पास जो है इल्म होनी चाहिए, तो इस सेंस में हम पोजीशन को शो करते हैं। तो इसकी जो फार्मूलेशन है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड हैव, उसके साथ अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखिए यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए। ही शुड हैव अ पेन, उनके पास एक कलम होना चाहिए। शी शुड हैव इंफॉर्मेशन, उनके पास मालूमात होनी चाहिए। दे शुड हैव टाइम, उनके पास टाइम होना चाहिए। जब हम किसी पोजीशन को शो करते हैं या मुल्कियत को शो करते हैं, तो शुड के साथ हैव लगाएंगे और हैव के साथ साथ कोई अदर वर्ड, जिस चीज़ का हम जिक्र करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो अदर वर्ड से मुराद ये है कि उस चीज़ को हमने वहाँ पे जो है मेंशन करना। जो लास्ट नंबर पे हमारे पास वो है शुड हैव के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म। एक तो शुड के साथ हमने हैव इस्तेमाल करके किसी अदर वर्ड को हमने वहाँ पे मेंशन किया, शुड के साथ हैव कोई अदर वर्ड। तो यहाँ पे शुड हैव के साथ हम वर्ड की थर्ड फॉर्म को शो करते हैं, जो किसी पास्ट सेंस को शो कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, किसी एक्शन को मेंशन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो चाहिए था, चाहिए थी। तो इस सेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शुड हैव के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया हुआ है, ही शुड हैव डन दिस, उनको ये करना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स,
कहीं ना कहीं किसी पछतावे को शो कर रहा है कि ये काम होना चाहिए था या करना चाहिए था, तो यहाँ पे किसी पछतावे को शो कर रहा है। तो यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। दे शुड हैव कॉल्ड मी, उन्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। वी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। तो अब भी इसे सीखे इंग्लिश, अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है, ना कि हम शुड के साथ हैव इस्तेमाल करके किसी थर्ड फॉर्म को लगा के पछतावा शो कर रहे बाद में। तो अभी भी मौका है इंग्लिश सीखे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था शुड के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।